रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है रचित सर शो पे, और अनम्यूट करके और शुरुआत करते हैं जी। बताइए क्या हाल चाल और कैसा चल रहा है बाजार? सर गुड नून आपको और दर्शकों को, और आपको स्पेसिफिकली टीजीआईएफ की राम राम। फाइनली टीजीआईएफ वाली सिचुएशन में आप लेकर आ गए हैं। और सर एक चीज देखें तो पिछले 2 से 3 हफ्ते आपने निफ्टी को एक दायरे में बांध के रखा था, और आप ही के और दर्शकों के समक्ष ये बात भी हो रही थी कि 17,750 के ऊपर निफ्टी जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ देखेंगे। फाइनली अब ऐसा हो लग रहा है कि आपने उन बंदिशों से निफ्टी को आजाद कर दिया है, और यहाँ पे अब सर एक नया लेवल अगर हम देखें वो खुलता हुआ दिख रहा है कि अब फाइनली जो पिछले 2-3 हफ्तों की हमारी एक कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी चल रहा था, उससे अब बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज ओपनिंग बहुत हेल्दी थी और ड्यूरिंग द डे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, बट समझते हैं कि अभी यहां से एक अप ट्रेंड में ही निफ्टी जाती हुई दिख रही है। और जो हमारे अब लेवल्स खोलेंगे सर, उनको हम ऐसे ले लें कि जो अपसाइड का लेवल है वो 18,360 का हम खोलेंगे, और जो डाउन साइड का लेवल है वो 17,480। इन लेवल्स के ब्रीच के और क्लोजिंग के बाद ही नए लेवल्स खुलेंगे, नए लेवल्स पे हम ट्रेडिंग करेंगे। अब निफ्टी का एक ये लेवल आपका तैयार हो गया है, जैसे कि पिछले हफ्ते भी जब फ्राइडे को मैं मिला था तो आपसे बात हो रही थी, तो यही बात हो रही थी कि 17,750 के ऊपर जब तक निफ्टी जाके क्लोजिंग नहीं करती कंफर्टेबली और नेक्स्ट डे अच्छे से नहीं खुलती है, तब तक कोई भी लेवल चेंज होने का नहीं दिखता है। कल करी है, आज ऊपर अच्छी ओपनिंग दी, उसके बाद ट्रेडिंग भी करी, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग ड्यूरिंग द डे आया है, बट मार्केट अब यहां से नए लेवल के लिए चार्ट करने की पूरी तैयारी में लग गया है। रचित सर, एक तो ये जो आपने जो भाषा का खेल कर रहे हैं, जो आप मेरे नाम पे जो पर्चा फाड़ रहे हैं कि बाजार मैं कर रहा हूँ, फिर लोग मेरे को वो करने लगेंगे, अगर ये दूसरी तरफ चलेगा, ऊपर जा रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, और जिस दिन ये वापस पलटेगा तो फिर ये आप मेरे ऊपर करेंगे कि मैं नीचे ले जा रहा हूँ। तो ना मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ना मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, और ना मुझे ऐसी कोई गलतफहमी है कि मैं बाजार में कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी स्थिति में, चाहे वो पेनी से पेनी हो, सुपर पेनी हो, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। ठीक, जानकारी है, अच्छी है, बढ़िया है। सर ये बताइए रिकॉर्ड्स कब बनने वाले हैं, वापस से रिकॉर्ड लेवल हम कब होंगे? सर ये कहना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूं, और इनफैक्ट अगर आप नोटिस भी करेंगे सर, हमेशा हर फ्राइडे जब मैं आपके पास आता हूं मैं लेवल्स जरूर देता हूं, बट रिकॉर्ड कब बनेंगे सर, इस डिस्कशन का मैं आपको ऐसे अब लेके चलता हूं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं सर, आप देखेंगे यूके से आप अभी ऊपर आए हैं थोड़ा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें जो इकोनॉमिक साइज है वो यूके से आप ऊपर आए हैं, और अब आपका नेक्स्ट टारगेट सर जर्मनी है। और जर्मनी की जब हम बात करते हैं सर, जर्मनी अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे विंटर अप्रोच हो रही है वैसे वैसे ही वहां आप देखें एक एनर्जी क्राइसिस आगे दिख रही है, और एनर्जी क्राइसिस अगर जर्मनी को अपनी खत्म करनी है विंटर सीजन के लिए, तो सर उसको रशिया के साथ वापस हाथ मिलाना ही पड़ेगा, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आपने पहले कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि सर जर्मनी जैसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने वाली कंट्री में एजिटेशन हो रहा हो, जो कि अब देखने को मिल गया है। सर मैं समझता हूं अगर जर्मनी ने सही समय पे सही कदम नहीं उठाया तो एक इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन वहां पे अच्छे से आपको देखने को मिल सकता है। वैसे अगर हम देखें तो हमारे और जर्मनी के साइज में अभी भी जो लेटेस्ट डेटा आया था उसमें करीबन $1 ट्रिलियन का फर्क है, बट सर वो थोड़ा नीचे आएंगे, हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो हो सकता है साल, सवा साल, 2 साल में हम जर्मनी के आसपास या जर्मनी को क्रॉस करते हुए देखें। अब सर ये तो हो गई एक, मैंने आपको ग्लोबल व्यू पॉइंट दे दिया। इसके साथ साथ अगर हम सर बात करें कि हम नया हाई कब मारेंगे, तो नया हाई के लिए सर एक चीज देखें, आप पूरा ग्लोबल मार्केट उठा के देख लें, और पूरा आप अगर देखें पिछले 7 दिन, पिछले 8 दिन अमेरिकन मार्केट्स ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, और हमारी निफ्टी ने किस तरीके से रिजिलियंस दिखाया है,
अगर अमेरिकन मार्केट्स को आप पूरी तरीके से कॉपी कर रहे होते तो सर पिछली बार जो हमने डाउनसाइड के लेवल्स दिए थे उन लेवल्स के आसपास मार्केट आ जाता। बट सर कहीं ना कहीं मार्केट रेजिलिएंट है, मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है, और ये मार्केट ये बताना चाह रहा है कि हमारी इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ इंटैक्ट है और अब हम ऊपर ही जाएंगे। आपको ध्यान हो, मैंने कुछ टाइम पहले आपसे और दर्शकों से चर्चा करते हुए एक चीज ये भी बोली थी कि हमारा बुलरन जो है वो बहुत लंबा है, और मैंने जापानीज बुलरन का एक एग्जाम्पल भी दिया था उस समय कि 4 डेकेड तक चला था। सर नया हाई बहुत छोटा है, यहां से हम कितने मल्टीफोल्ड बढ़ेंगे वो देखें तो ज्यादा बड़ी चीज होगी। और नया हाई सर मतलब अब वो बहुत हाइपोथेटिकल है, मतलब मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना घुमा सकूं क्योंकि कोई डेफिनेट नहीं है सर इसमें। कभी प्रॉफिट टेकिंग आए लेवल चेंज हो जाते हैं। पिछले आप अगस्त के महीने के ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, एक बार ऐसा लग रहा था कि हम नया हाई मार देंगे क्योंकि 3.3% ही हम नीचे थे 18,600 का जो प्रीवियस हाई था कुछ लेवल्स का, फिर हम आ गए थे नीचे। सर हाइपोथेटिकली बोले दिवाली पे मार लेंगे, न्यू ईयर पे मार लेंगे, बट नए हाई अब हम मारने वाले हैं विद इन अ क्वार्टर और 2। तो और उसमें एक और चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा, हम हमेशा निफ्टी को देखते हैं और निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बट सर ऐसा थोड़ा ना होता है कि नया हाई मारा तो सारे स्टॉक रीसेट हो जाते हैं और सारे स्टॉक्स नए हाई की तरफ जाके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है सर, हमेशा एक नई रैली होती है, नए स्टॉक्स होते हैं। इंडेक्स की जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इंडेक्स एक इंपॉर्टेंस रखता है, सेंटिमेंटली हमारे लिए भी रखता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। और मार्केट में जैसा कि हमेशा एक मेरा वो, अब तो आपने टैगलाइन ही बना दिया, मार्केट ऑलवेज गुड टू बाय, तो सर मार्केट्स आर ऑलवेज गुड टू बाय और खरीदारी करते रहें। अभी कोई मंदी कोई डर की बात नहीं है, लेवल्स हैं, लेवल्स हम यूजुअली डिस्कस करते हैं क्योंकि ट्रेडर्स भी हैं हमारे बीच जिनके लिए वैल्यू रखता है लेवल्स। अदरवाइज सर स्टॉक स्पेसिफिक रहे, अभी बहुत ज्यादा उत्साह निफ्टी में अभी तो होता हुआ नहीं दिख रहा सर इमीडिएटली। ठीक है, तो वैसे सर इसको मैं वैसे समझूं कि ये रिकॉर्ड इज जस्ट अ नंबर जैसा डिस्काउंट अब कर रहे हैं कि ये तो ठीक है आता रहेगा और इसकी तो हम आदत डाल लें, क्योंकि अल्टीमेटली जब बाजार ऊपर जाना है और हर बार हम पिछले नंबर से ऊपर ही जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब ही यही है कि फिर नया रिकॉर्ड होगा। तो 18,000 भी एक रिकॉर्ड था, 18,600 भी एक रिकॉर्ड होगा, 18,800 भी एक रिकॉर्ड होगा, और हर दिन अगर हम 150 200, तो ये तो हम आदत डालने एक तरीके की चीजें हैं। भले ही वो बीच बीच में हम नीचे भी आएंगे 1,500 पॉइंट जो भी है, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ में हम रिकॉर्ड्स तो एक रूटीन बना लें, हम आदत मान लें कि हाँ ये तो होता रहेगा और कभी भी आ सकता है, चाहे दिवाली हो चाहे न्यू ईयर हो। सर ये तो मैं हमेशा से ही आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में आप अभी जैसे इसी डिस्कशन में मैंने आपको बोला कि हम रिकॉर्ड हाई की बात कर रहे हैं, मैं मल्टीफोल्ड की बात कर रहा हूँ सर। मतलब कुछ सालों में अगर देखें, और आज मैं बहुत छोटा और बहुत ही कम कैपेसिटी का इंसान हूं ये बात बोलने के लिए, बट सर निफ्टी 34,000 हो जाएगी, कब हो जाएगी किसको क्या पता सर। मार्केट्स आर हियर टू स्टे, इंडियन इकोनॉमी सर बहुत बड़ी बनने वाली है, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। इसमें सर मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहूंगा, जो भी वो लोग हैं जो प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ इकोनॉमी को गेज कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि सर मार्केट में काम नहीं है, ऐसा नहीं है सर, मार्केट में काम है। ट्रांजिशन फेज है अभी इकोनॉमी का, और हमें समझने में टाइम लगेगा कि जिस पैटर्न से हम, स्टॉक मार्केट नहीं मैं नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूं आपसे, जिस तरीके से हम काम कर रहे थे वो तरीके बदल रहे हैं, और उन तरीकों के बदलाव के कारण अगर आप ये देखें कि नॉर्मल मार्केट में आपको फुटफॉल नहीं मिल रहा है और उससे आप बोलें कि साहब मार्केट में काम नहीं है, ऐसा नहीं है सर। आप हमारे प्लेटफॉर्म्स देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखें, हमारा कंजम्पशन अब कम नहीं होने वाला, हम ऊपर के साइड ही जा रहे हैं, और सर हम अच्छे से अब तैयार हैं, रॉकेट बन चुका है सर। ठीक है, रॉकेट बन चुका है, हम अच्छे से तैयार हैं और उम्मीद करते हैं चंद्रयान जैसा कुछ ना हो, खराब ना हो बीच में चीजें। और बाकी दिनेश जी हैं जो उन्होंने बता दिया है कि कौन सा एक बड़ा फैक्टर है जो हमें उस तरफ उस रॉकेट को उड़ाने के लिए जो फ्यूल है, तो वो तो आप जानते हैं कि वो भी हर बार तैयार रहते हैं कि रचित जी आएंगे, और वो उनका भी कमेंट आ चुका है कि दिनेश जी कि मोदी जी का फैक्टर तो है ही है। तो ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया है, निश्चित रूप से वो भी फैक्टर है, क्योंकि हर भारतीय का भी तो उसमें योगदान होगा, तो उसमें चाहे मोदी जी हो और चाहे रचित जी हो, तो मैं उसमें भेदभाव तो नहीं करूंगा, उनका भी कुछ ना कुछ होगा ही।
कम ज्यादा जैसा भी सही, हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये सारा देश मिल करके, ये 125 करोड़ से ज्यादा अब लोग होते जा रहे हैं, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतना बड़ा योगदान है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो बेसिकली उन लोगों से ही मिल करके है, उन लोग की जेब में है। बस समस्या ये है कि ये सारा कुछ ट्रिलियन और मिलियन जो है वो एक तरफ ना होता जाए, कुछ 4-6 लोगों के पास ना रहे, बाकियों तक भी कुछ पहुंचे, इसकी कुछ बूंदे हम तक भी पहुंचे, और सब एक जगह बाढ़ आ रही है और बाकी देश में सूखा पड़ा है। वो थोड़ा सा समस्या है कि किस लिस्ट में कौन 3 लोग और तीसरे नंबर और दूसरे नंबर पर पहुंचता जा रहा है, हम 300 और 3000 के नीचे चलते चले जा रहे हैं। तो बस वो समस्या है। जब हम कंपेयर करते हैं तो साथ ही साथ यूके की पर कैपिटा से भी ट्राई करें कि कोशिश करें कि वहां पे भी कंपेरिजन करा जाए। जर्मनी की हम बात करते हैं, लोग पहली बार एजिटेशन की बात कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स कहाँ पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो एजिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उससे कम, और हमारे स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, हमारे लेवल्स कहाँ हैं। तो अगर हम वो कंपेयर कर लेंगे तो फिर एप्पल टू एप्पल और ऑरेंज टू ऑरेंज वाला कंपेरिजन होगा। ऐसे तो फिर सब कुछ ठीक ही है, फिर तो बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी होंगे जिनका कि अलग ही लेवल का पर कैपिटा चल रहा होगा, और ऐसे बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। तो चलिए उस बहस में नहीं पड़ते हैं सर, आप जानते हैं मैं एक लाइन की क्लोजिंग में आगे बढ़ जाता हूँ फिर इसके बाद लेकिन आप अगर कुछ कहना चाहें तो ऐड कर सकते हैं सर। इस पे एक फ्लिप साइड मैं जरूर आपको देना चाहूंगा, और जैसे कि मतलब एक परेशानी ना सर, देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, ये बहुत एक पुरानी कहावत है सर। और जो आप अभी बात बोल रहे हैं उस बात का सर आप एक पॉजिटिव साइड भी देखें कि कितना मैसिव कंजम्पशन आज हमारे लिए हम करने की कैपेसिटी में आ जाएंगे जब हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। सर इस पॉपुलेशन के कंजम्पशन की आप ये देखिए पूर्ति करते करते हमारी इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। आप बिल्कुल सही है सर कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, उनकी पॉपुलेशन कहाँ है, हमारी पॉपुलेशन कहाँ है, हम जीडीपी अगर नंबर की बात करें तो सर्विंग पॉपुलेशन भी हम देखें और पर हेड अगर हम निकालने आ जाए तो हम बहुत पीछे हैं सर। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसमें एक और चीज है और सर, दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगे। आपने ठीक वही कहा, एग्जैक्टली आप भी वही कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूँ। बस सिक्के को आप उधर से ही देख रहे हैं और इधर मैं इधर से देख रहा हूँ, लेकिन सिक्का वही है, उसको पलट करके दोनों तरफ से देखा जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंजम्पशन स्टोरी ऐसा जबरदस्त है। सारी दुनिया क्यों इंडिया की तरफ देख रही है? क्योंकि उनको बड़ा बाजार दिखाई देता है। बाजार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है कि जो घूम रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, यंग जनरेशन है जो खर्च करना चाहती है, करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास कितने पैसे हैं? क्योंकि कंजम्पशन तभी होगा सर जब परचेजिंग पावर होगी। परचेजिंग पावर तभी होगी जब मेरी पर कैपिटा इनकम होगी। अगर मेरे पास इनकम है तो मैं कल जाकर के मर्सिडीज खरीद लूं, अगर नहीं है तो मैं कल साइकिल भी नहीं खरीद पाऊंगा, और उसके लिए भी मैं उधार मांगता रहूंगा, चोरी करूंगा। तो सिर्फ वो डिफरेंस है, दोनों चीजें वही है, कंजम्पशन स्टोरी भी है, और लेकिन कंजम्पशन के लिए पर कैपिटा इनकम यानी कि वो ग्रोथ भी है, और जो कि हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग, वो हम खुद भी कर लेते हैं। आप कुछ करिए ना करिए, लोग मेहनत तो करते ही कैसे ना कैसे करके, तो जो पैदा हो जाता है वो कैसे ना कैसे अपने जिंदा रहने का इंतजाम कर ही लेता है, तो कुछ ना कुछ रोटी कमाने का कुछ तो कर ही लेगा जी। सर एक और आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जहां तक बात आती है आपकी। सर व्हेन आई डेब्यूड ऑन टू योर चैनल सर, तब करीबन 13,000 सब्सक्राइबर्स थे सर, और आज हम शायद 24,000 क्रॉस करने वाले हैं। तो सर आपकी ग्रोथ स्टोरी तो मुझे कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही है। और जहां तक बात है सर मर्सिडीज की, मैंने 1-2 हफ्ते पहले भी आपको बोला था सर आप स्टेक जरूर रखिएगा हम लोग का इस ग्रोथ में। सर हम लोग का भागीदारी रहेगी, और उसके लिए आप हमको पहले से ही बता दीजिए कि सर मैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज बहुत सारे देता हूं। और बातों ही बातों में मैंने ये चीज बोली भी थी कि सर फाउंडर इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप देंगे तो हम मिस नहीं करना चाहेंगे सर। तो सर आपकी बात और आप ही आपकी का चैनल है, जनता का चैनल, जनता को समर्पित, आपका खुद का है। बना दीजिए एक प्लान, निकाल दीजिए कुछ क्राउड फंडिंग, फंड कैसे निकालना है, क्या किस तरीके से, क्या बॉन्ड्स इशू करने हैं, क्या शेयर्स इशू करने हैं। लिस्टिंग पे तो हम जा नहीं सकते फिलहाल, जब तक वहां तक नहीं पहुंचते हैं तब तक कैसे कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म निकालते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। कोई बढ़िया है, हम इसको एक्सपेंशन, इसको बढ़िया तरीके से पहुंचा रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा हो रहा है जहां पे किसी भी बड़े मीडिया, उस किसी बड़े ब्रांड का, किसी बिजनेस हाउस का कोई उस तरीके का ओनरशिप नहीं है, कहीं कोई कठपुतली वाला काम नहीं है कि कोई स्ट्रिंग्स नहीं खींच सकता है। कोशिश ये है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से चीजें लोगों तक पहुंचे।